हेज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल निकालना है। अब मीथेनॉल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनीशन क्या होती है? एक मोल बने और रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने। अब जैसे मीथेनॉल की हम बात करें तो यहाँ कार्बन है, तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सी ही होगी। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन होगी, गैस की फॉर्म में होगा, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, ये सॉलिड होगा। और ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में ही। तो अब ये तीनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? CH3OH। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हाफ लगा लो। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ ट्वाइस लगा दो। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो 1 मोल बने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है, 1 मोल बने और अपने रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होने वाली है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी मीथेनॉल की। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? ये मीथेनॉल का कंबस्शन कर रहे हैं और मीथेनॉल का कंबस्शन के बाद ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी है। ये है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। 1 मोल मीथेनॉल को जलाने में इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वैसे ही 1 मोल कार्बन को जलाने में इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वैसे ही वाटर और ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल वाटर बना रहे हैं, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। यहाँ पर भी ये देखो दोनों स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। अब हमें इन 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी है, तो हमें इन तीनों रिएक्शन से इस फाइनल रिएक्शन को लेके आना। अब देखो मीथेनॉल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ राइट हैंड साइड पे। तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप तो इसको पहली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये माइनस इधर आएगा तब यहाँ मीथेनॉल आ जाएगा राइट पे। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ट्वाइस है, यहाँ पर सिंगल है, तो मुझे हाइड्रोजन ट्वाइस चाहिए। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर CO2 देखो, पूरी इस इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इस इक्वेशन में कहीं भी CO2 और वाटर नहीं है। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये CO2 वाटर हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ वाटर सिंगल है, तो ऐसा करो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टू, और ये जो एंथैल्पी है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन तीनों इक्वेशन, इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद अब आप ये देखो, ये मीथेनॉल इधर पहुंच गया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये 3/2 ऑक्सीजन है, तो ये 2O2 माइनस 3/2 O2, तो क्या बचा? हाफ O2, ये लिख दिया हमने। ये कार्बन ये लिख दिया, ट्वाइस हाइड्रोजन ये लिख दिया, मीथेनॉल इधर चला गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। जो मैंने रिएक्शन के साथ किया है वही उसकी एंथैल्पी के साथ करना है। यही कहते हैं हेज लॉ, यही होता है हेज लॉ के रिएक्शन को आप एक स्टेप में करो, मल्टीपल स्टेप में करो, जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको तो करते चलते हैं अपन, जो भी किया, -286 इंटू 2, सब किलो जूल पर मोल में। अच्छा, ये माइनस ही रहेगा, -393, इसको प्लस किया, इन दोनों रिएक्शन को प्लस किया, इसको माइनस किया, तो फिर -726। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल, -726। तो डेल्टा HF, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -572
-393 और माइनस माइनस प्लस 726। इन दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। -965 माइनस ये प्लस 726, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 239, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आ जाएगी -239 किलो जूल पर मोल।